आज हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट की एग्जांपल की बात करें जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो सी है उसकी बात करने जा रहे हैं। पीछे हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सीख ली, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सीख ली। आज हम बात करेंगे टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है ना, समझ आ गई। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनके अंदर 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना। द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3 यानी कि बोरॉन है, ये दरमियान में क्या है, बोरॉन है। यहाँ पर भी फ्लोरीन एटम है, इधर भी फ्लोरीन एटम है और इधर भी फ्लोरीन एटम है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। यहाँ बोरॉन के यहाँ पर भी सेम एटम मौजूद है, यहाँ पर भी सेम एटम मौजूद है, यहाँ पर भी सेम एटम मौजूद है। यानी कि जितना बोरॉन एटम सेंटर में ही रहेगा। ठीक है ना। बोरॉन एटम के एक तरफ फ्लोरीन एटम है, यहाँ पर भी सेम एटम खींच रहा है बोरॉन एटम को। इस तरीके से यहाँ पर भी सेम एटम खींच रहा है बोरॉन एटम को, यहाँ पर भी सेम एटम खींच रहा है बोरॉन एटम को। ये बोरॉन एटम दरमियान में ही रहेगा, दरमियान में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। यानी कि इसका जो सा डायपोल मोमेंट होगा ना वो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि बोरॉन एटम अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों तरफ क्या हैं, सेम एटम्स मौजूद है और एंगल भी सेम ही बन रहा है। ठीक है ना, एंगल भी सेम ही बन रहा है, हमेशा याद। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है। इसी तरीके से NH3 मॉलिक्यूल है, यही बात लिखिए। द डायपोल टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सीखना जा रहे हैं आप। डायपोल मोमेंट है, इसका डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में डिटरमाइन करने जा रहे हैं। पीछे हमने बात कर ली थी डायटोमिक मॉलिक्यूल और ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की। यहाँ पर अब हम बात करेंगे टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल की। सबसे पहला टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल है जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन एटम ये बीच में है, एक ये एटम है और 3 फ्लोरीन के एटम्स है, 3 और 4 एटम्स मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर। ये इसका मतलब क्या है कि बोरॉन टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल है। द डायपोल मोमेंट ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज ज़ीरो। इसका जो सा डायपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो ही रहेगा, ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर जो सी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसी तरीके से NH3 मॉलिक्यूल है, ये NH3 है, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है ना, NH3 इसकी ज्योमेट्री जो सी होती है वो इस तरीके से होती है। ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो सा नाइट्रोजन आइटम है ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन आइटम नीचे मौजूद है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सी ज्योमेट्री बन रही है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है। कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है। यानी कि ये जो सा नाइट्रोजन एटम है ये नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही नाइट्रोजन, जैसे ही सेंट्रल एटम अपनी जगह से कुछ ना कुछ फासला कवर कर ले तो उसका डायपोल मोमेंट जो सा होगा वो ज़ीरो नहीं रहेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। इसी तरीके से पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल। पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर 5 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, समझ आ गई। अब पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है कि पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें कंसिस्ट ऑफ 5 एटम्स। 5 एटम्स कंसिस्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ CH4, डायपोल मोमेंट कार्बन CH4 का, यानी कि कार्बन है, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, ऐसे करके। एक ये हाइड्रोजन मौजूद है इधर और एक इधर करके हाइड्रोजन मौजूद है। ये क्या जाहिर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जाहिर कर रहा है कि ये जो सा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये बिल्कुल सामने, जैसे ये हाइड्रोजन लगा हो ना इसके साथ, बिल्कुल सेम इसके सामने ही मौजूद है ये वाला हाइड्रोजन। और ये जो सा हाइड्रोजन है ये बिल्कुल इसके पीछे मौजूद है, यानी कि कार्बन है
कार्बन के पीछे मौजूद है, कार्बन एटम है, इसके बिल्कुल पीछे ये हाइड्रोजन का एटम मौजूद है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब चारों तरफ सेम एटम्स मौजूद है और एंगल जो सा होगा वो भी चारों तरफ 109.5 डिग्री ही बन रहा होगा। यहाँ पर भी 109.5 डिग्री, यहाँ पर भी 109.5 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पर भी 109.5 डिग्री। इसी तरीके से इसके पीछे जो सा कार्बन एटम के पीछे जो सा ये हाइड्रोजन एटम मौजूद है ना, इस हाइड्रोजन एटम का इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ एंगल भी 109.5 डिग्री ही बन रहा है। सेम एंगल बन रहा है सेंट्रल एटम के गिर्द, जिधर भी जाओगे दूसरे एटम्स के साथ एंगल सेम बन रहेगा। और सेंट्रल एटम के गिर्द चारों के चारों एटम्स सेम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम अपनी जगह से ज़रा सा भी हिलेगा नहीं। जब ये सेंट्रल एटम अपनी जगह से हिलेगा नहीं तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था, क्यू डी। जैसे इसने डिस्टेंस ज़ीरो कवर किया है तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, तो ये क्यू है, तो यहाँ पर ये म्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। पर ज़ीरो है, ज़ीरो इसका डिबे, ज़ीरो डिबे आएगा। क्या है इसका आंसर आएगा, ज़ीरो डिबे। हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा कि जब सेंट्रल एटम के गिर्द सारे के सारे एटम्स सेम लगे हों और सारे के सारे जो उनसे एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम के साथ सेम बॉन्ड एंगल बना रहे हों, तो तब डाइपोल मोमेंट ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली बात लिखनी है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4 इज़ ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। वाइल द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, यानी कि यहाँ पर जो सा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर Cl लग गया तो अब इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहेगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहेगा, अब कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन एटम को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन एटम, ये सेंट्रल एटम जो है, अपने सेंटर से कुछ ना कुछ फासला नीचे की तरफ कवर करेगा। जैसे इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है ना, तो अब इसका जो सा डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ होगा इसका डाइपोल। वाइल द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, वही कंसिस्ट ऑफ 5 एटम्स। द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH4 इज़ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है वो मैंने आपको बात बता दी। वाइल द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये उनसे CH3Cl है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, वो भी मैंने आपको वजह बता दी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है कार्बन का और क्लोरीन का के दरमियान। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों के चारों सेंट्रल एटम के गिर्द चारों के चारों एटम्स सेम नहीं है, एक एटम क्या डिफरेंट है। इस डिफरेंट एटम की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होगा तो कार्बन जो सा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसे दूर चला जाएगा, फिर कार्बन एटम को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये क्लोरीन का एटम, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फासला तय करेगा कार्बन नीचे की तरफ, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमेशा याद रखना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो ही होता है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता। ठीक है ना, ये ज़ीरो ही रहता है। ये देखें यहाँ पर देखें, ये कार्बन है, इसके गिर्द ये डबल बॉन्ड ये है, तो डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन एटम है। सेंट्रल एटम के गिर्द दोनों एटम्स के हैं सेम मौजूद है। जितना इस सेंट्रल एटम को ये वाला ऑक्सीजन एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये सेंट्रल एटम को ये वाला ऑक्सीजन एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। दोनों के दोनों एटम्स, सराउंडेड एटम्स, सेंट्रल एटम्स को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन एटम अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, तो इसका जो सा डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस कार्बन एटम को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह से
अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से जो सी पोलर सब्सटेंसेस होती हैं, मिसाल के तौर पर पानी है, पानी की बात हो गई है, इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर S लगा दो। अब इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? अब इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं रहेगा, क्योंकि ये सल्फ़र आ गया। कार्बन के गिर्द दो डिफरेंट एटम्स मौजूद है, ये किसी ना किसी एटम की तरफ ये कार्बन एटम जाएगा ना, जैसे ही किसी ना किसी एटम की तरफ ये कार्बन एटम अट्रैक्ट होगा, ज़ाहिर सी बात है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी की तरफ ये कार्बन एटम ज़्यादा जाएगा। जैसे सेंट्रल एटम अपने सेंटर से कुछ ना कुछ फासला तय करेगा, तो डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये पोलर है। पोलर सब्सटेंसेस क्या होती हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस कि जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद होता है, यानी कि देखें ये H बॉन्ड H है, ठीक है ना, इसका डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो ही रहेगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या होता है? हमेशा याद रखना, नॉन पोलर, ये इस तरह के MCQs आते हैं आपके MD कैड ई कैड में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो सा होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो सा होता है वो ज़ीरो नहीं होता। कुछ ना कुछ होगा पर ज़ीरो नहीं होगा पोलर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। यानी कि ये ऑक्सीजन है, ये दो लोन पेयर हैं, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये दो हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन क्या होगा? नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये नीचे जाएगा। इसी तरीके से ये जो उनका बोरोन है, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाओ। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी ये सेंट्रल एटम तभी हरकत करेगा कि जब ये बैंड हो, जब बहुत ज़्यादा बैंड हो, जब ये दो फ्लोरीन एटम्स आपस में बहुत ज़्यादा मिकदार में बैंड हो रहे हों, ठीक है ना, समझ आ रही। और यहाँ पर बोरोन एटम का और यहाँ पर जो उनसे बॉन्ड एंगल्स हैं वो सेम ना बन रहे हो, बॉन्ड एंगल्स सेम ना बन रहे हों, तो तब ये बोरोन एटम, ये सेंट्रल एटम क्या करेगा? ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। क्या हो? ये सेंट्रल एटम तभी हरकत कर सकता है। ये जो सी मैंने अभी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताई है ना, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ज़ीरो ही है, इसका ज़ीरो ही है। लेकिन ये कब ज़ीरो नहीं होगा? कि जब ये दोनों जो से हैं एटम्स ये एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं, यानी कि बेंट हो जाएं। ये बेंट हो जाएं, जैसे ही बेंट हो जाएं और बॉन्ड एंगल सारे के सारे सेम ना बन रहे हों, तो तब क्या होगा? ये बोरोन एटम अपनी जगह से कुछ ना कुछ हरकत करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जैसे ही जाएगा तो अब ये जो सा डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं रहेगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।